हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। इंडो ग्रीक्स का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास सिर्फ सिलेबस की जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक इंटेलेक्चुअल माइंड भी होना चाहिए कि आप एक चीज़ को अलग तरीके से जो है एनालाइज कर सकें और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकें कि ये हमारे सिलेबस के लिए क्यों ज़रूरी है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ऐसी कोई माइग्रेशन या दो कल्चर्स या सोसाइटीज जो है आपस में जो है इंटरेक्ट करती हैं तो ये जो है एक नई चीज आती है, क्योंकि जो सोशलाइज करने से जो है एक नया कल्चर और सोसाइटी में चेंज आता है, जिसे कि हम कल्चरल फ्यूजन कहते हैं। और वो कल्चरल फ्यूजन जो है वो एक जो है नई आर्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को जो है एक सोसाइटी के लिए रास्ता ओपन कर देती है। जैसे कि जो मुगल्स हैं वो हमारे देश में जो है नए ईरान स्टाइल के, पर्शियन स्टाइल के जो है गार्डन्स लाए थे, जैसे कि नए बाग। और वैसे ही जैसे जब ये ग्रीक जो है ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, या हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक की जो ये दो सोसाइटीज थी इनके बीच में जो है कांटेक्ट आया, तो ये जो है इनके स्टाइल के जो है स्तूपास जो है वो बिल्ड हुए। और वो स्तूपास जो है वो बुद्धिज्म के जो है रिलीजियस स्तूपास बने। जैसे कि जो बुद्धिज्म है वो हमारा, हम कह सकते हैं कि इंडियन रिलीजन था, और जो स्तूपास थे वो इनके जो है आर्किटेक्चर का स्टाइल था। और इनके जो एक राजा थे वो भी बहुत, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे उनका बुद्धिज्म के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंडो ग्रीक्स थे, ये जो है ग्रीक स्पीकिंग किंगडम्स थे जिन्होंने जो है इंडिया के, हम कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम इंडिया नहीं कह सकते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है उस पार्ट के ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट का था हिस्सा, उसके ऊपर जो है इन्होंने रूल किया। जिस जो कि आज के समय में इसका मेजर एरिया जो है वो पाकिस्तान, पंजाब और जो है अफगानिस्तान भी है। आप याद रखिए, अफगान का जो है मेन हिस्सा जो है वो भी इसमें था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो इसलिए याद रखिएगा। और ये जो है किंगडम्स, ये हेलेनिस्टिक किंगडम्स थे, ये उनका ही पार्ट थे। और ये जो है ये सक्सेसर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, जिनको आप में से कई लोग जो हैं वो सिकंदर के नाम से भी जानते होंगे। ये उसने जो है जब वो, देखिए कि जैसे कि सिकंदर हो गया या जंगीज खान हो गया, जैसे कि जिन्होंने जो है बहुत सारे अपने साम्राज्य की जो एक्सपेंशन की, बहुत बड़े बड़े हिस्सों के ऊपर जो है अपना राज जमाया, तो वो ऐसे नहीं करते थे कि वो खुद सेंटर से तो सभी जगह को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सेंटर में हम ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो पावर है वो अलेक्जेंडर के पास ही थी, पर वो जो है अपने जो है छोटे छोटे अपने जो है कमांडर्स को जो है वहां पर जिम्मेदारी दे देता था कि आपने जो है इस जगह को जो है कंट्रोल करना है। इसलिए जो है हेलेनिस्टिक किंगडम्स के जो है ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स थे, जो हेलेनिस्टिक किंगडम्स के रूलर्स थे। और ये जो है स्पेसिफिकली ये जो थे ये ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स थे। और ये जो है बैक्ट्रियन, ये ही इनकी जो है लैंग्वेज भी थी और इनकी एक स्क्रिप्ट भी थी, जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब पहले हम बात करेंगे इनके ओरिजिन और ओरिजिन के बारे में। जो इंडो ग्रीक पीरियड है ये करीब जो है 180 बिफोर क्राइस्ट एरा में जो है शुरू हुआ था। और इनका जो कोलैप्स है वो, सॉरी, फॉलोइंग द collapse ऑफ ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम, यानी कि इनके जो है ग्रीको बैक्टेरियन जो किंगडम्स थे इनके कोलैप्स के बाद ही जो है इंडो ग्रीक्स जो है अपनी जो है एस्टेब्लिशमेंट कर पाए थे। और इसको एस्टेब्लिशमेंट की थी सेल्यूसियस निकेटर ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद। और जो इंडो ग्रीक किंगडम है ये गांधारा जो है मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है ये रीजन। ये जो है ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो आर्ट है और आर्किटेक्चर है, आर्ट, वो भी यहीं पर था गांधारा के रीजन में। और ये इंडो ग्रीक का जो मेजर रीजन है वो भी यही था। ये और ये हिस्सा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, और पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के भी कुछ छोटे मोटे हिस्से। अगर हम इनके की इवेंट्स की बात करें कि जिसके कारण जो है हमारी दो सोसाइटीज इंडियन और ग्रीक्स की ये कैसे हुई, तो सबसे पहली है अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन, यानी कि जो सिकंदर था उसका हमारे देश को इन्वेड करना। उस ये जो है पहला रीजन है कि वो हमारी जो सोसाइटीज हैं वो आपस में आई, और इसी के कारण जो है एम्पायर जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगा। और उनके जो जनरल्स थे वो यहाँ पे कंट्रोल करने लगे, और उनके जनरल्स के साथ सेना भी आई, कुछ ज्यादातर यहीं पर बस गए। तो यही वो कारण हुआ। और दूसरा है ग्रीक बैक्टेरियन किंगडम। ये जो है ये रीजन था बैक्टीरिया, जो हमारा आज का अफगानिस्तान है, इसको जो है ग्रीको बैक्टेरियन राजा जो थे वो जो है इसको रूल करते थे। और ये जो है इनकी जो इन्फ्लुएंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ गई थी। अगर हम बात करें कि ग्रीक इन्फ्लुएंस
सो जो ग्रीक इन्फ्लुएंस थी वो मल्टीपल किंगडम्स में थी, जैसे कि गांधार, कश्मीर, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया के भी कई पार्ट्स में। अब हम बात करेंगे की रूलर्स की, जिनमें से जो है सबसे मेन जो है मेनेंडर वन है। पर इससे पहले हम बात करेंगे डेमेट्रियस वन की। जो डेमेट्रियस वन है ये सबसे ज़्यादा जो है फेमस जो है इंडो ग्रीक राजा हैं, क्योंकि इन्हीं ने जो है अपना इंडिया में कैंपेन जो है शुरू किया था, इसलिए ये मेन है। वैसे तो आप ये तीनों के नाम याद रखना, ये तीनों ही मेन है। सो और ये जो है इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है अपना साम्राज्य को जो है पंजाब के एरिया में जो है एक्सपेंड कर दिया था। इसी के कारण जो है इतिहास में इनका नाम जो है याद रखा गया है। और ये जो है अपने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए भी जाने जाते हैं। और अब हम आते हैं मेनेंडर वन के ऊपर। और ये जो है मेनेंडर वन, ये दो चीज़ों के कारण फेमस है। इनमें से एक जो है मेजर जो है वो है इनके बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना, और इनकी जो है यानी कि हम कह सकते हैं ये सेकुलर राजा थे, और ये जो है अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि ये जो है रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट थी। क्योंकि उस समय में जो है राजा जो है अपने धर्म को ही जो है ज़्यादा तरजीह देते थे, यानी कि अपने धर्म को ज़्यादा मेन मानते थे। दूसरे धर्म के लोगों से टैक्स लेते थे, या उनके ऊपर कुछ भी जो है जुल्म होता था तो उनको इग्नोर कर दिया जाता था दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर। पर ये जो है ये काइंड ऑफ सेकुलर थे। और ये जो है मिनेंडर वन, इनको जो है मिलिंडा भी कहा जाता है। और ये जो है अपने रीजन के लिए फेमस है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने जो है अपना मिलिट्री कैंपेन भी लाए थे। और ये जो है इसलिए जाने जाते हैं कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इनका जिक्र है, जिसको कहा जाता है मिलिंदा पान्हा। और ये इसमें जो है लिखा गया है, इनके जो है नागसेना और जो ये नागासेना जो है ये जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनके साथ जो है इनकी जो बातें हैं, इनके जो डायलॉग्स हैं उनके साथ इन्होंने शेयर किए थे, वो इस टेक्स्ट में जो है लिखे गए हैं। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को याद रख लेना अपने, और अपने नोट्स में भी लिख के रख लेना। और नोट्स जो है आप साथ साथ बनाते रहिए। और ये जो मनिंदर का रूल था, इस समय जो है बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ। और फिर आता है हेलियोक्लस वन। और ये जो है लार्जेस्ट, यानी कि ये माना जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रूलर्स हैं जो इंडो ग्रीक किंगडम के जो है रूलर थे। और ये जो है यहूजी ट्राइब के खिलाफ भी लड़े थे। और ये जो यहूजी ट्राइब है, यही यहूजी ट्राइब जो है यही मानी जाती है कारण कि जो डाउनफॉल है ग्रीक, इंडो ग्रीक जो किंगडम्स थे इनके डाउनफॉल का कारण भी यहूजी ट्राइब मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं ने जो है यहूजी ट्राइब ने जो है इंडो ग्रीक किंगडम्स जो है इनको खत्म कर दिया गया था। यहूदी ट्राइब्स ने जो है सॉरी इंडो ग्रीक साम्राज्य को इन्होंने ही खत्म किया था। अगर हम बात करें इनके रेजिन के बाद, तो जो इंडो ग्रीक किंगडम्स थे वो फ्रेगमेंट हो गए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जैसे कि एक अगर जब एक पावरफुल राजा है तो उसके जो नीचे जो पावरफुल कमांडर्स होते हैं वो जो बड़े बड़े हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। जब ये जो एक राजा जो खत्म हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे पावरफुल रूलर्स थे, जहाँ हम कह सकते हैं कमांडर्स थे, वो खुद को जो है इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए जो है साम्राज्य जो है वो छोटा हो जाता है। और इसलिए जो है बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनको इनको हराना बहुत ही ज्यादा जो है आसान हो जाता है। इसलिए जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में जो है खत्म हो गई। अब हम बात करें कि फीचर्स क्या आते हैं इंडो ग्रीक किंगडम्स के, तो सबसे पहले आते हैं हेलेनिस्टिक फीचर्स। सो इसमें जो है ग्रीक कल्चर जो है वो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो फैल गया। अगर हम बात करें कि जो इनका रूल था वो वो कैसे मिक्स हो गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दो सोसाइटीज जो हैं वो मिक्स होती हैं कैसे ट्रेडिशंस नए सामने में आते हैं। सो जो ये है ग्रीक और इंडियन ट्रेडिशंस जो हैं वो मिक्स हो गए। और इसके साथ ही एक फ्यूजन हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रीको बुद्धिस्ट कल्चर आ गया, क्योंकि उस समय जो बुद्धिज्म है वो ही जो है मेन रिलीजन था इंडियन कॉन्टिनेंट का। और जो ग्रीक आर्किटेक्चर है, जैसे कि स्तूपास, कॉइन्स और आर्ट, ये जो है अपने हमारे सब कॉन्टिनेंट में इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। और इन्होंने जो है गांधारा आर्ट स्टाइल है उसको भी इन्होंने फेमस कर दिया, और जो कि ब्लेंड है ग्रीक और इंडियन एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें इनके कॉइन्स की, इनके कॉइन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ग्रीक स्टाइल कॉइन्स थे इनके, जिनके ऊपर पोर्ट्रेट्स बने होते थे और नाम लिखे होते थे। और ये जो है नाम जो है ये बैक्टीरियन स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, जिसके कारण कि हमें इनका आइडिया लगता है कि कैसे इनकी स्क्रिप्ट थी। और उन पोर्ट्रेट्स को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं हमारे हिस्टोरियंस। सो अगर हम बात करें कि इनके जो कॉइन्स हैं उनकी जो वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि उस समय का कैसे बुद्धिज्म, रिलीजन, कल्चर और पॉलिटिक्स जो थी इंडो ग्रीक्स की, उसके बारे में ये कॉइन्स जो हैं हमें आइडिया देते हैं। और अगर हम बात करें रिलीजियस टॉलरेंस की, सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंडो ग्रीक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थे। सो जो
और सबसे ज्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थे मेनेंडर वन, जो बुद्धिज्म में खुद कन्वर्ट भी हुए थे। और इन्हीं के समय जो है बुद्धिज्म जो है बहुत ही ज्यादा प्रमोट भी किया गया था। अगर हम बात करें इंडो ग्रीक आर्ट और आर्किटेक्चर की, तो इसमें जो है ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट ड्यूरिंग, सो इस समय जो है ग्रीक और इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस जो है आपस में जो है मिक्स हो गए थे। सो गांधरा आर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंटर बन गई थी। सॉरी, जो गांधरा का रीजन था, हम इनको गांधरा आर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट जो थी, यानी कि ग्रीक कल्चर और बुद्धिस्ट आर्ट, ये जो है आपस में मिक्स हो गए। इन्होंने जो है गांधरा आर्ट बनाई, क्योंकि गांधरा जो ये रीजन था, इसी जगह पे जो है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स थे, स्तूपास थे, फ्रिस्कोस और रिलीफ्स थे। और अगर हम फ्रिस्कोस की बात करें, तो ये फ्रिस्कोस जो है ये एक ऐसे होता है कि दीवार में पेंट की जाती है, एक वाटर कलर से दीवार के ऊपर पेंट को ये कहा जाता है। और फेमस बुद्धिस्ट बुद्धा का जो स्टैचू था बामियान में, वो भी इसी समय में जो है और इसी आर्ट की इन्फ्लुएंस में जो है बनाया गया था। अगर हम बात करें कि डिक्लाइन कैसे हुआ इंडो ग्रीक सिस्टम का, सो इसमें मेन जो रोल है वो है यहूदी ट्राइब्स का, जिन्होंने जो है इन्वेजन की थी। ये एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। फर्स्ट सेंचुरी के दौरान जो है इन्होंने इन्वेड किया था इनको। और इस समय जो है साम्राज्य जो है सभी ग्रीक साम्राज्य वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके थे, और इन्होंने इसलिए इनको हरा दिया और इनका हो गया डाउनफॉल। सो यही इन पॉइंट्स में जिक्र किया गया है। और जो इंडो पार्थियन और कुशन किंगडम्स जो हैं, इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। और हमारी जो अगली वीडियो है वो कुशन किंगडम्स के ऊपर अपलोड होगी। और हमने इनके पहले वाले भी सभी जो साम्राज्य थे इंडो ग्रीक्स के पहले, और सभी हमारी एंशियंट हिस्ट्री हमने कवर की है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो उससे पहले हमारे की पॉइंट्स की रिवीजन भी रहती है और सिग्निफिकेंस भी रहती है ग्रीक किंगडम्स की। सो उसके बारे में बात करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमने पॉलिटी का, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, और एंशियंट हिस्ट्री भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। सो सबसे पहली सिग्निफिकेंस जो थी इंडो ग्रीक किंगडम की, वो थी कल्चरल फ्यूजन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ। सो जो इंडो ग्रीक पीरियड था, इस समय जो दो कल्चर्स थे और दो सोसाइटीज थी, जब वो आपस में इंटरेक्ट की, तो जो है ग्रीक और इंडियन जो ट्रेडिशंस थे वो आपस में मिक्स हो गए, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजन। और जो और फिर जो इंडियन और ग्रीक अलग अलग थे वो बन गए इंडो ग्रीक किंगडम्स। और बुद्धिज्म जो धर्म था वो भी बहुत ज्यादा फैला, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर राजा जो थे मिनिएंडर वन, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनको बुद्धिज्म की वैल्यूज और बुद्धिज्म की विजडम बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और फिर आता है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो जो हेलेन इंडो ग्रीक्स जो थे, इन्होंने ग्रीक कल्चर को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही ज्यादा जो है फैला दिया और इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसको बाद में जो है कुशन्स लाइक, जो कि कुशन डायनेस्टी इनके बाद आई थी, उन्होंने भी इस इन्फ्लुएंस को जारी रखा और फॉलो भी किया। अगर हम रिवीजन की बात करें, तो जो फाउंडर थे, यानी कि ये फाउंड कैसे हुए इंडो ग्रीक साम्राज्य। सो जो ग्रीको बैक्टेरियन किंगडम्स थे, उनके डाउनफॉल के बाद, उनके कोलैप्स के बाद जो है ये ग्रीक्स आए। और इनके फेमस रूलर हैं मिनिएंडर वन, जिनको मिलिंडा भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, और कैपिटल जो थे इनके वो थे गांधरा, पंजाब, यानी कि गांधरा इनका कैपिटल था। और पंजाब के एरियाज तक और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के एरिया में इनका ज़्यादातर जो रूल था। अगर हम इनकी कल्चर की इन्फ्लुएंस करें, तो इन्होंने जो है ग्रीक और इंडियन कल्चर को मिक्स कर दिया, जिसके कारण बनी ग्रीको इंडिया कल्चर, इंडो ग्रीक कल्चर और ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें, तो जब जो है इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो हैं वो खत्म हो गए थे, तो उनके बाद जो है यहूदी ट्राइब्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड राज्य रह गए थे उनको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो आप अपना जो जेन्युइन रिव्यू है वो कमेंट में इज्जतदार तरीके से दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।